Today we will study the classification of elements and periodicity. अब इसके बारे में क्या क्या हमें पढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ें स्टडी करनी है इसमें. क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज. ये कुछ पीरियोडिक टेबल जो आज की पीरियोडिक टेबल है वो इस टाइप से है. अच्छा, अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या क्या हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो देखना है. इसमें सबसे पहली चीज इसमें सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन. सिग्निफिकेंस का मतलब जरूरी क्यों है, क्लासिफिकेशन हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों स्टडी क्लासिफिकेशन की जरूरी है. तो ये इसमें नंबर एक टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक हम स्टडी करेंगे. दूसरा क्या स्टडी करेंगे आपके सिलेबस में क्या है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल. ब्रीफ हिस्ट्री की कैसे इसका पीरियोडिक टेबल जो अभी आपने देखी थी, ये वाली जो पीरियोडिक टेबल देखी है ना, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, यहाँ तक हम पहुँचे कैसे, उसकी हिस्ट्री क्या है, कौन कौन से साइंटिस्ट आए, कौन कौन से लोगों ने अपना उसमें इम्पोर्टेंट टाइम दिया, ठीक है, या कह सकते हैं आप योगदान दिया. ठीक. नेक्स्ट क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल. अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है और प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल क्या है. जैसे अभी आपने देखी ये वाली टेबल, ये क्या है, ये प्रेजेंट पीरियोडिक टेबल है. ठीक है, तो इसके बारे में हम कुछ स्टडी करेंगे, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. फिर कहता है पीरियोडिक ट्रेंड्स. ट्रेंड्स का मतलब कहते हैं नहीं कि ये ट्रेंड चल ही नहीं रहा, ये तो आप आउट ऑफ ट्रेंड हो. ट्रेंड का मतलब क्या होता है कि जो सारे लोग उसको करने लगे या जो सिस्टम में आ जाए, जो सीरियल से होने लगे या कोई सिस्टम से आ जाए तो वो ट्रेंड कह देते हैं. तो पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या हो गया कि भैया एटॉमिक रेडियाई का क्या होगा, ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा इनके साथ में, है ना. और ऊपर से नीचे मतलब जो आप कह सकते हैं एक तो क्लास हो गया. अगर पीरियोडिक टेबल को देखें तो यहाँ पर ये क्या हो गए, दीज आर द पीरियड्स, ये पीरियड्स हो गए. दीज आर द ग्रुप्स, ये आपके ग्रुप्स हो गए. तो इन ग्रुप्स में अप एंड डाउन, व्हेन वी गो टू डाउनवर्ड, और इसमें क्या होता है लेफ्ट टू राइट या इसमें अप एंड डाउन. तो इस टाइप से क्या क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टी में चेंज आएगा, उसमें प्रॉपर्टी कौन सी पढ़ेंगे, एटॉमिक रेडियाई पढ़ेंगे, आयनिक रेडियाई पढ़ेंगे, इनर्ट गैस रेडियाई पढ़ेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी स्टडी करेंगे, और इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी स्टडी करेंगे, और नेक्स्ट हम बैलेंसी स्टडी करेंगे. राइट. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम इसकी स्टडी करेंगे, और ये सारी की सारी चीज़ें आगे जितना भी है इनऑर्गेनिक में, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनामिक्स, इसमें सारे में ये टर्म्स जो हैं कहीं न कहीं यूजफुल हैं, और बहुत 12 तक आगे जब केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो ये सारे के सारे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. तो इनको आपको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है. फिर क्या पढ़ेंगे हम, नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर्स ग्रेटर देन 100, ये पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, दिस इज द सिलेबस हो गया आपका. इसको आप कॉपी में मेंशन कर लेंगे. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले नोट्स बनाएंगे तो इसको आप क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, जिससे कि अगर कोई टॉपिक रह जाता है, दिस इज द सिलेबस विच इज डिफाइंड बाय द CBSE, राइट, फॉर दिस ईयर. नेक्स्ट क्या है, अब इसमें देखो, आप स्टडी करते हैं, इसमें थोड़ी सी हम बात करेंगे कि जो बेसिक यूनिट्स है मैटर की वो क्या है.
सिंपलेस्ट एलिमेंट्स आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। मैटर की जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है वो कौन सी है? क्या कहेंगे उसको? एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं। नंबर एक चीज। अब इसमें दो तीन चीजें हैं कि जो एक तो ईयर ये दी गई है, यहां तक 31st एलिमेंट्स वर नोन। दूसरा 1865 में कितने नोन हो गए एलिमेंट? 63 एलिमेंट्स नोन हो गए। और आज की डेट में 199 एलिमेंट्स आर नोन, सम ऑफ विच आर मैन मेड। इनमें से कुछ जो हैं वो मैन मेड है। मैन मेड का मतलब कुछ तो नेचर में पाए जाते हैं और कुछ व्यक्ति ने अपने आप से बना लिए, साइंटिस्ट ने बना दिए। ठीक है, तो इस टाइप से आज के समय में कितने हैं? 199। ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो सबसे फर्स्ट यहाँ पे था किसकी, इस बारे की बात करेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब देखो क्या सिग्निफिकेंस है, हम क्लासिफिकेशन क्यों पढ़ते हैं? व्हाई वी स्टडी द क्लासिफिकेशन। इसमें दो तीन चीजें हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? नंबर एक तो 199 एलिमेंट्स हो गए। दे आर सो मैनी एलिमेंट्स, बहुत ज़्यादा हो गए क्वांटिटी में। इनकी हम कैसे स्टडी करेंगे? कुछ सेम होंगे, कुछ डिफर होंगे, कुछ की प्रॉपर्टी सेम होगी, कुछ की प्रॉपर्टी क्या होगी? डिफरेंट होगी। जिनकी प्रॉपर्टी सेम है उनको सेम ग्रुप में रख लिया गया, जिनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है उनको डिफरेंट ग्रुप में रख लिया गया। तो उससे क्या हुआ कि उनकी स्टडी कैसी हो गई? इजी हो गई। तो इसलिए क्लासिफिकेशन की नीड पड़ी। देखते हैं अब इसमें क्या लिखा है हमने। विथ सो मैनी एलिमेंट्स इट इज हार्ड टू स्टडी ईच वन ऑफ सेपरेटली। अलग अलग स्टडी करना बहुत मुश्किल काम हो गया। ठीक है, यही तो मैंने कहा। साइंटिस्ट नीडेड अ सिस्टम टू ऑर्गेनाइज अंडरस्टैंड देम बेटर। उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, उनको समझने के लिए क्या किया गया? क्लासिफिकेशन किया गया। बाई क्लासिफिकेशन एलिमेंट साइंटिस्ट कैन ग्रुप सिमिलर एलिमेंट्स टुगेदर। यही मैंने कहा, जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है उनको क्या कहा गया? एक ग्रुप में रख दिया गया। जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है उनको डिफरेंट ग्रुप में रख दिया गया। राइट, यही तो बात थी। फिर कहा गया इट मेक्स दिस मेक्स इट इजियर टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज एंड प्रेडिक्ट द बिहेवियर ऑफ न्यू एलिमेंट्स। अब आपने सपोज कर लीजिए ग्रुप वन की प्रॉपर्टीज पता है और किसी ने आपसे कह दिया कि ये एलिमेंट्स है और ये एलिमेंट ग्रुप 1 का है, तो आप इसका बिहेवियर बताओ। तो आप इसका बिहेवियर पहले से ही बता दोगे कि सर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस टाइप से होगा। ठीक है, या इसके कैरेक्टर्स ऐसे ऐसे होंगे। सम कैरेक्टर्स यू में डिफाइंड वेरी इजीली। ठीक है, फिर इट डन टू मेक द स्टडी इजियर। बस टोटल मिलाकर के ये आपके 3-4 पॉइंट्स हैं, ये सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा सिग्निफिकेंस में कुछ भी नहीं बताया जा सकता है। केवल और केवल आप ये मान के चलो कि ये क्या करता है, ये स्टडी को इजियर बना देता है। ठीक है, दूसरी चीज़ अब हम लेके चलेंगे आपको। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसकी हिस्ट्री क्या है? कौन कौन से साइंटिस्ट थे
जिन्होंने इसको डेवलप करने में हेल्प किया, या कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ? किसी ने पहले स्टार्ट किया होगा, कोशिश की होगी कि हम रख लें। तो इसमें सबसे पहले जो आते हैं, एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है डोब्राइनर्स ट्राइड्स। इन्होंने ट्राइड्स दिया, इन्होंने क्लासिफिकेशन किया। तो ये क्या करता है, वे ऑफ ग्रुपिंग है, ग्रुपिंग का एक तरीका दिया इन्होंने। ठीक है, जैसे आपसे कहें कि जो बच्चे डांस में इंटरेस्ट कर रखते हैं वो अलग हो जाएं, या आपने 10th क्लास पास आउट किया, अब आपके ग्रुप बन गए। आपसे कहा कि जो साइंस स्ट्रीम लेना चाह रहे हैं उनके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एक अलग हो गया। अब इसमें भी साइंस स्ट्रीम में भी एक और बन गया, भाई पीसीएम बन गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। अब कौन क्या लेना चाह रहा है तो इसके ऊपर क्या बन गया, ग्रुप बन गया। कुछ ह्यूमैनिटी लेने चाह रहे हैं, कुछ अपना क्या लेना चाह रहे हैं। तो ये ग्रुपिंग करने का एक क्या हो गया, एक मेथड हो गया। सेम टाइप से इसमें भी एक ग्रुपिंग की गई। एलिमेंट्स इनटू 3, इन्होंने क्या काम किया, 3 के 3 के वो बना लिए, ट्राइड्स बना लिए। इसको ट्राइड्स इसीलिए कहते हैं, ट्राई मतलब 3 और एड्स मीन्स ऐड कर दिया। इन्होंने 3 एलिमेंट्स को ऐड करके, इसीलिए इसको ट्राइड्स कहते हैं। 3 एलिमेंट्स को इन्होंने ग्रुपिंग करने के लिए 3 एलिमेंट्स को ऐड कर लिया। अब कैसे ऐड किया इन्होंने, बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक वेट्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। उनके एटॉमिक वेट्स पे और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे 3 के ग्रुप बना लिए। और क्या नोटिस किया इन्होंने, नंबर एक चीज इन्होंने नोटिस किया कि ईच ट्राइड्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। भैया जितने भी ट्राइड्स इन्होंने दिए थे, इनके अकॉर्डिंग उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी थी, सिमिलर थी, राइट। लेकिन नेक्स्ट क्या है, द एटॉमिक वेट ऑफ द मिडिल एलिमेंट इज रफली द एवरेज ऑफ द एटॉमिक वेट ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। जो पहले का एटॉमिक वेट ऑफ द मिडिल वाले का, सपोज कर लीजिए एक यहाँ लिखा, एक यहाँ लिखा, एक यहाँ लिखा, तो ये जो मिडिल वाला है इसका जो एटॉमिक वेट है इन दोनों का क्या हो जाएगा, एवरेज होगा। समझ गए, अभी एग्जांपल देंगे इसके। फिर कहता है, ठीक है, ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। अब कुछ एग्जांपल्स है, कुछ एग्जांपल्स के लिए हम देख लेते हैं कौन कौन से एग्जांपल्स हैं। भाई ये चीज क्लियर होगी। सबसे पहले नंबर 1 लिख लेंगे हम, एक एग्जांपल लिखेंगे। अब कौन कौन से 3 के होंगे, इन्होंने बेसिकली 3 ट्राइड्स दिए। कितने दिए, जो डॉब्रिनियर साहब थे इन्होंने 3 ट्राइड्स दिए, ज्यादा नहीं दिए इन्होंने। कितने दिए, ओनली 3। और पहले कौन सा था, एक था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। कौन सा था, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, के होगा क्या, के होगा, तो बोल क्यों नहीं रहे हो भाई, समझ गए। एक ट्राइड्स इन्होंने ये दिया। अब इनके अकॉर्डिंग जो इसका एटॉमिक वेट होगा, किसका, सोडियम का, तो वो क्या होगा, लिथियम और पोटेशियम के एवरेज के लगभग बराबर होगा। यही तो कहा है ऊपर, हाँ या ना, बोलो, अरे बोलो भाई। अब इसमें देख लीजिए भाई, लिथियम का कितना होता है, बताओ भाई, लिथियम का कितना होता है, 6.9। और सोडियम का कितना होता है, एटॉमिक वेट कितना होता है, बोलो,
24, 23, अच्छा ठीक है। और पोटेशियम का कितना होता है? 39.1 लिखते हैं, वैसे तो 39.1 होता है, लेकिन आप 39 लिख सकते हो। इनको आप ऐड कर लीजिए दोनों को, इनका एवरेज फाइंड आउट कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा बोलो। ये 46 हो गया, 46/2 कितना हो गया? 23। अरे हाँ या ना? कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। अरे लिथियम और पोटेशियम का हम क्या निकालेंगे? एवरेज फाइंड आउट कर लेंगे। एवरेज वेट फाइंड आउट करेंगे तो कितना आया? 23। यहाँ बिल्कुल ये कौन सा थे? डोब्रीनर्स का, डोब्रीनर्स टाइड्स बिल्कुल ठीक है यहाँ पर, है ना। अब देखिए दूसरा एक एग्जाम्पल और, दूसरा एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल क्या था भाई? बड़ी का बताओ भाई, किसका ट्राइड्स था? है? अरे वो देख के बता रहे हो तो क्या फायदा हुआ है? चलो, पहले था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। दूसरा क्या देंगे? दूसरा एक और इन्होंने दिया है, वो दिया है कैल्शियम और स्ट्रेटिनियम, और दूसरा दिया है बेरियम। कौन कौन सा? नंबर पहला कैल्शियम, CaESR, और तीसरा मैंने क्या बताया था? Ba, यही तो बताया था, बेरियम। अब इसमें भी इन्होंने यही कहा है। अब इसमें आप जितने भी हैं इनका एवरेज आप फाइंड आउट कर लो दोनों का, तो इसका वेट के इक्वल होगा। इनका जो एवरेज होगा दोनों का, वो इसके एटॉमिक वेट के इक्वल होगा, राइट। तो एक तो ये दिया, एक तीसरा इन्होंने और दिया। वो क्या दिया? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एक और दिया इन्होंने, ठीक है। तो इनका सेम जिस टाइप से आपको मैंने बताया, क्या बताया कि जो एटॉमिक वेट है ना, किसका? ब्रोमीन का, ये किसके एवरेज के इक्वल होगा? क्लोरीन प्लस आयोडीन के, राइट। क्लियर बात हो गई? कोई समझ में आई? कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं, कुछ अलग भी हो सकते हैं। ट्राइड्स कुछ और भी बनाए जा सकते हैं, आप बना के देखेंगे और कल मेरे से डिस्कस करेंगे। अदर ट्राइड्स कौन कौन से हो सकते हैं? ये तो 3 तो इन्होंने दिए जो हमारी NCERT की बुक में मिल जाते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम और पढ़ेंगे। एक और है, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉलो द ट्राइड्स व्हाट हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज। एक देखो ये भी ट्राइड्स हो गया, कौन कौन सा? कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये ट्राइड्स को फॉलो करता है। क्या ट्राइड्स को फॉलो करता है? इसमें जो आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट is equal to the average atomic weight of carbon and oxygen। इस चीज को फॉलो करता है, लेकिन प्रॉपर्टीज में फॉलो नहीं करता है। प्रॉपर्टीज जो है वो कार्बन की अलग है, नाइट्रोजन की अलग है, ऑक्सीजन की अलग है।
तो प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, नंबर एक चीज। दूसरा क्या कहा गया है, एक और कहा गया है जिंक, कैडमियम एंड मरकरी हैविंग द सेम प्रॉपर्टीज वट नॉट फॉलो द ट्राइड्स। इनकी प्रॉपर्टीज सेम है, इन तीनों की प्रॉपर्टीज सेम है। इन्होंने दो चीजें बताई कि तीनों की प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, एक जैसी होंगी। लेकिन ये क्या नहीं करता है, ये इसका जो मास है मरकरी का और जिंक के, दोनों के मास का एवरेज कैडमियम के मास के एवरेज, मतलब कैडमियम के मास के इक्वल नहीं है, इसको फॉलो नहीं करता है। इसी टाइप से एक और है, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया एंड गोल्ड, सिमिलर इन प्रॉपर्टीज बट नॉट फॉलो द ट्राइड्स। प्रॉपर्टीज सेम है तो इसको भी ट्राइड्स के अंतर्गत होना चाहिए। ठीक है। अब इसी बात पे एक आता है लिमिटेशंस। क्या आता है, लिमिटेशंस। तो ट्राइड्स गिवन बाय डोवरनायर्स वर हेल्पफुल इन ग्रुपिंग सम एलिमेंट्स। ये केवल कुछ ग्रुप के लिए, कुछ के लिए हेल्पफुल है, सभी के लिए नहीं है। विथ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक टुगेदर what he could not arrange all the elements known of that time into triads। वो कुछ एलिमेंट्स को ग्रुपिंग कर पाया लेकिन सारे को नहीं कर पाया। जिस समय इन्होंने ग्रुपिंग का काम किया था उस समय जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे उनको सारे को ग्रुपिंग नहीं किया था, राइट। तो ये लिमिटेशन हो गया। नेक्स्ट हम आपको इसके आगे एक और साइंटिस्ट थे, एक तो न्यूलैंड भी थे, इसके बाद में न्यूलैंड आप पढ़ेंगे, न्यूलैंड की फिर मेरिट डीमेरिट्स पढ़ेंगे। इनकी मेरिट्स भी हो गई, डीमेरिट्स भी हो गई। मेरिट इनकी क्या हो गई कि ये कुछ में हेल्पफुल है लेकिन सभी में हेल्पफुल नहीं। डीमेरिट क्या हो गई कि सभी में हेल्पफुल नहीं है। ठीक है। तो आज की क्लास को हम बस यहीं पे छोड़ते हैं, राइट। बोलो, नेक्स्ट क्लास कल होगी।